आइए जी एक और क्वेश्चन है, इस बार आपको ये बहुपद चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में द्विघात बहुपद के सीरीज का चैप्टर का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, लगता है ऑब्जेक्टिव जैसे, यदि ऑप्शन मिटा देंगे तो हो जाएगा सब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं, इसीलिए आप लोग ट्राई करिए, शायद किए होंगे तो बन भी गया होगा। आइए हम करते हैं। इसमें आपको कह रहा भी, हम सोच के ये बना रहे हैं कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद Rx, ऐसा नहीं समझिएगा कि PQR में R तो शेषफल होता था रिमाइंडर थ्योरम में, कुछ नहीं भैया, जो है PX GX RX सबको वैसे दिखाते हैं, बहुपद का ही फॉर्म ये। इसमें कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद Rx बराबर, क्वेश्चन का डाटा है, कुछ नहीं सोचना है, Rx बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, x के फॉर्म में है पॉलिनोमियल, के शून्यक 6 एवं -2 है। भैया जी जब यहाँ शून्यक का योगफल रहता, गुणनफल रहता, तो याद है ना कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, क्या सब, अल्फा और बीटा। जब यहाँ योगफल गुणनफल लिखता तो क्या समझते, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा है, गुणनफल का मतलब समझते अल्फा इंटू बीटा दिया है। यहाँ सिर्फ शून्यक दे रखा है, इसका मतलब 1 नंबर का बात है अल्फा का, 2 नंबर का बात है बीटा का, एगो है अल्फा एगो है बीटा, आगे माथा खुद से लगाना है, ठीक है। के शून्यक 6 -2 है, तो बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। इसको पहले आप छोड़ दीजिए, आप इतना भर सोचिए कि यदि आपके पास द्विघात बहुपद का शून्यक पता रहेगा 2 क्या सब, 6 और -2 है, मतलब अल्फा और बीटा पता रहेगा। बहुत आदमी यहाँ भी कंफ्यूजन में जाता है, उतना नहीं ज्यादा टेंशन लेना, डीपली सोचना नहीं है कि अल्फा मान लेंगे 6 को, बीटा मान लेंगे -2 को, तो बात बनेगा। काहे जब अल्फा मान लेंगे -2, बीटा मान लेंगे 6 को, तो गलती हो जाएगा। भैया जी बिल्कुल गलती नहीं होगा, आप करके देख लो। आप अल्फा इंटू बीटा करो तो क्या होता है, 6 गुना -2 -12, काहे -2 गुना 6 करेंगे तो +12 हो जाएगा, वही होगा, -12 ही होगा। आप 6 प्लस -2 करो तो भी प्लस माइनस माइनस 6 -2 4 होगा, या -2 प्लस 6 करो तो भी 4 ही तो होना है। लेकिन कहा जाता है कि ऐसा कंडीशन यदि आपको है, वैसे क्रमशः लगा हुआ नहीं है, रिस्पेक्टिवली, बहुत डीपली चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखना। यदि रिस्पेक्टिवली या क्रमशः लगा रहता तो अल्फा इसको मानना जरूरी होता, बीटा इसको मानना जरूरी होता। अभी आप अल्फा इसको मान लो, बीटा इसको मान लो, या उल्टा भी कर लोगे, उससे कोई फर्क पड़ना होने जहां कुछ नहीं है। आइए हम लोग करते हैं, बहुत बात हुआ। पहले आपके सामने 2 शून्यक है जी, क्या सब, अल्फा बराबर 6 है एंड बीटा बराबर -2 है। अल्फा 6 और बीटा -2 है। आप अल्फा बराबर यहाँ -2 भी कर सकते थे, बीटा बराबर 6 भी कर सकते, कुछ भी करोगे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अल्फा 6 हो गया, बीटा -2 हो गया। अब आप भाई यहाँ क्या करो, अल्फा प्लस बीटा पहले कर लो। बोलिए अल्फा प्लस बीटा करके, ऐसा ना सोचेगा अल्फा प्लस बीटा -b होता है, अभी तो यहाँ काम की बात करिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब 6, ये प्लस हो जाएगा -2, तो बोलिए तो प्लस माइनस माइनस 6 -2 4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यक का योगफल, ध्यान रखना बहुपद का शून्यक होता है मतलब जीरोज होता है, और समीकरण का मूल होता है मतलब रूट्स होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकल गया, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो बोलिए अल्फा है 6, बीटा है -2, 6 दूनी के 12, यहाँ हो जाएगा -12, क्यों, क्योंकि यहाँ बीटा का मान माइनस में था। अल्फा प्लस बीटा निकल गया 4, अल्फा इंटू बीटा निकल गया 12, -12। याद है जब अल्फा प्लस बीटा पता हो जाए, अल्फा इंटू बीटा पता हो जाए, दूसरी भाषा में कहे तो जब उसका योगफल बहुपद का पता हो जाए, शून्यक का योगफल, और बहुपद के शून्यक का गुणनफल पता हो जाए, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए याद होगा एक फॉर्मूला, क्या है जी, यहाँ लिखेंगे, साथ ही हम 2 नंबरिया क्वेश्चन से बना रहे हैं, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद है द्विघात बहुपद का यही फॉर्मूला होता है जी, जब आपको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा बोलिए, या दूसरी भाषा में सिर्फ अल्फा सिर्फ बीटा पता हो, तो आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या यही फॉर्मूला है ना। बहुत आदमी क्या करता है, के का यूज नहीं करता। भैया जब नॉर्मल फॉर्म में रहेगा तो इसमें आपको बिना के लिखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब ये फ्रैक्शन मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा आता है 1/4, ये आता है 1/6, तो आप नीचे का जो एलसीएम कर लेते हैं आपका, वही एलसीएम एक समय आता अंतिम से एक स्टेप पहले लगते के बराबर उसका एलसीएम उतना लेने पर 4 आता। मान लीजिए यहाँ 4 6 रहता तो 12 आता, लिखते के बराबर 12 लेने पे, ताकि नीचे का 12 से 12 कट के वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आता। किताब पढ़ोगे तब मिलेगा, ध्यान रखना। यहाँ आपको नहीं कुछ रहेगा तो के बराबर 1 लेने पर ले लेंगे। सही अप्रोच इसका ये है। कहना क्या चाह रहे, बात क्लियर हुआ। क्वेश्चन बना के आंसर टिक मारना जरूरी नहीं है, जितना उसके बारे में डीपली पता होना चाहिए। भैया मैथमेटिक्स से ध्यान रखना। यहाँ क्या करेंगे, अभी के बारे में कुछ नहीं है, के को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर तो रहेगा यहाँ, लेकिन अल्फा प्लस बीटा है, तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है 4, तो यहाँ 4x हो जाएगा, यानी 4x हो गया। फिर उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ -12 है, तो क्या कर देगा प्लस को माइनस। अब बोले थे यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, नहीं कुछ, तो इसका मतलब सबके नीचे में क्या है 1 है। यहाँ के बराबर हम ऑटोमेटिक 1 ले लिए। यदि इच्छा हो यहाँ तरीका से तो आप लिख लो, यहाँ
के बराबर 1 लें। बहुत आदमी सोचेगा था क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना रहा सब्जेक्टिव। अरे भाई सीख लो, टिक मारना क्या, आप ऑप्शन नंबर ए में टिक मार देना, हो गया खत्म। जब उस पे आओगे तो आंसर आप टिक मार लेना, लेकिन तरीका सीख लो। तरीका सीखने के बाद कैंची चलाने का खुद से हीरो बन जाना, गुरु बन जाना। के बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, द्विघात बहुपद 1 रख दिए, 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं, एक्स स्क्वायर होगा माइनस 4x होगा माइनस 12। अब खेला होगा इस पे। क्वेश्चन में 6 और माइनस 2 को शून्य दिया था, उसके हिसाब से मेरा गिवन डाटा से द्विघात बहुपद जो तैयार होगा वो तैयार क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब मेरे हिसाब से बहुपद ये आना चाहिए। अब जब क्वेश्चन की बात करें तो यहां हम करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या बहुपद में, एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, और मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, अपना लोग जो बनाए हैं एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर ये माइनस 4x होना चाहिए, और ये माइनस में 12 होना चाहिए। क्या यही है बहुपद का सीरीज। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में तुलना करेंगे। भैया यहाँ x का कोफिशिएंट -4 है, मतलब गुणांक, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, इसका मतलब b का वैल्यू -4 होगा। तुलना कर रहे दोनों तरफ, b का वैल्यू क्या हो गया जी, -4 हो गया। और एंड ये इसलिए है एंड, फिर यहाँ प्लस सी है कांस्टेंट, यहाँ सी, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस देके ब्रैकेट में -12 ऐसे कर सकते हैं क्या। इसका मतलब होगा ये जो आपका -12 है वही आपको हो गया सी का वैल्यू, यानी बी का मान -4, सी का वैल्यू -12, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम लोग पर उसका गिवन डाटा का अप्रोच यूज करके हम लोग उसका पहले बहुपद का फॉर्म निकाल लिए, उसके बाद जो गिवन डाटा में पॉलिनोमियल का रूप दिया था उसके साथ तुलना कर लिए। भैया यहाँ लिखेंगे, यदि भाषा लिखना होगा दोनों पक्षों का आपस में तुलना करने पर ऑटोमेटिक समझ लेना, बी एक्स बराबर -4x, भैया एक्स एक्स चल जाएगा, बी बराबर -4, यहाँ c बराबर -12, इसीलिए c बराबर क्लियर -12 हो गया, यानी b बराबर -4, c बराबर -12, ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। टिक मारते घड़ी थोड़ा विशेष ध्यान रखना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ध्यान रखना, सब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसे ही करना होगा, कम से कम इतना। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप खुदे मने मन बना के आंसर याद करके चल जाना, -4 -12 होगा। लेकिन ध्यान रखना, आंसर याद करने से आप मैथ में बाजीगर नहीं बन पाओगे, कंसेप्ट आपके पास जबरदस्त तरीका वाला होना चाहिए, ठीक है।